हेलो दोस्तों, करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स के टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे, अनुपात और समानुपात को पढ़ेंगे। इस क्लास के अंतर्गत हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, जिसके अंतर्गत एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स है, सीजीएल, एमटीएस, सीएससीएल और जीडी के सभी क्वेश्चंस कवर होंगे। पहले हम स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अभी हमने जितनी भी एग्जाम्स देखी प्रेजेंट की, यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सभी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। तो देखिए, पहले हम देखेंगे सरल अनुपात पर आधारित क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखेंगे कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चंस, जो सिक्कों पर आधारित रहते हैं। आपने देखा होगा एक थैली के अंदर या बैग के अंदर कॉइन्स रहेंगे, जिसका कुछ रेशियो दे रखेंगे, उसके आधार पर। फिर जोड़ घटाव पर आधारित एडिशन वाले क्वेश्चंस, यदि रेशियो में प्लस कर दिया जाए तो इतना प्राप्त होता है रेशियो, वो देखेंगे। संख्या पर आधारित क्वेश्चंस, जिसका हम रेशियो अलग अलग डिवाइड करते हैं। और देखेंगे आय और व्यय पर आधारित इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। और पेज बेस्ड आयु पर आधारित क्वेश्चंस, आयु के आधारित एवरेज के भी क्वेश्चंस रहते हैं, और एवरेज टॉपिक में एवरेज के पढ़ेंगे। इसमें रेशियो से संबंधित क्वेश्चंस कवर करेंगे। और लास्ट में जितने भी टाइप बचते हैं वो मिससेलेनियस विविध विविध के रूप में कवर करेंगे। इसके अंतर्गत आपका कुछ भी क्वेश्चंस के सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर होंगे, कुछ भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। इसके बाद हम लास्ट में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के। देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक लेवल से कि आखिरकार रेशियो होता क्या है। तो हम कह सकते हैं रेशियो द कॉम्परेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स एंड क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप्स इज कॉल्ड रेशियो। मीन्स अनुपात एक ही प्रकार की दो राशिय मात्राओं के बीच की तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। एक ही प्रकार की, एक प्रकार की कैसे? जैसे यदि हम देखते हैं, ये जैसे 20 kg, और ए के पास सोचिए 20 kg है, बी के पास 30 kg है। तो ये क्या, दो राशि अलग अलग है, उनके बीच के तुलनात्मक तुलना करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं कि भाई इसके पास कितना है 20 kg, इसके पास कितना है 30 kg। कंपेयर करेंगे तो कितना ज्यादा, लेस देन मोर देन की बात करेंगे हम। कितना कम ज्यादा है तो हम रेशियो को कंपेयर करेंगे तो कह सकते हैं कि इसके पास 10 kg ज्यादा है और इसके पास 10 kg कम है। तो यदि रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका केजी के अकॉर्डिंग देखा जाए 20 और 30, जीरो से जीरो यदि हम हटा देते हैं तो रेशियो बनकर निकल कर आएगा 2:3। अर्थात इसके पास रेशियो से कंपेयर करते हैं हम तो एक रेशियो ज्यादा है और एक रेशियो कम है। तो यही रेशियो है। दूसरा हम देखते हैं, बिल्कुल ये भी वही है, दो राशियों का अनुपात भिन्न के बराबर होता है। मतलब रेशियो होता क्या है, रेशियो के रूप में यदि हम देखेंगे, जो रेशियो क्वांटिटी यदि आप देखोगे 2:3, यदि मैंने लिखा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिवाइड के रूप में, मतलब इसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं हम। दो राशियों के अनुपात को भिन्न के बराबर होता है। यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरे की तुलना में कितना कम या अधिक है। जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो आप देखिए इसके दो भाग है तो इसके कितने भाग है, तीन भाग। ये कितना ज्यादा है तो ये आप देखोगे एक ज्यादा है इससे, और ये देखोगे ये वाला जो पोर्शन देखोगे ये कम है, तो कम ज्यादा भी है। और इनको फ्रैक्शन के रूप में आप देखोगे कि भाई यहाँ पर इसको क्या क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? तो क्या इसको हम फ्रैक्शन या भिन्न नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं। रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में भी हम लिख सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है, अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच होता है। रेशियो ऑलवेज इक्वल बिटवीन सेम यूनिट्स। मतलब जब भी आप रेशियो निकालोगे तो आप देखोगे सेम यूनिट होना चाहिए आपकी। कैसे? जैसे यहां पर मैं कहूं कि 20 kg, और यहां पर आप देखोगे 50 kg। तो ये मेजरमेंट के यूनिट के अकॉर्डिंग ये भार की यूनिट है, जिसको हम सेम यूनिट होना चाहिए। तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे केजी से केजी,
तो हम इसको केजी से केजी कंपेयर करेंगे दो लोगों के बीच में, तो भाई इसके पास 20 केजी है, इसके पास 50 केजी है, तो सेम यूनिट होना चाहिए। कभी भी हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर आप लिखो 20 केजी और यहाँ पर लिख दो आप 50 मीटर। तो हम एलएमटी के अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेंथ मास टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो ये तो भार है और ये क्या डिस्टेंस लेंथ की यूनिट है, तो हम इनमें कंपेयर नहीं कर सकते, सेम यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यदि ये केजी है तो यहाँ पर भी केजी होना चाहिए था, और यहाँ पर भी यदि हम मीटर है तो मीटर की या तो लेंथ की दूसरी यूनिट भी होगी तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन एलएमटी के अकॉर्डिंग यदि लेंथ की यूनिट है तो लेंथ की कैसे हम कह सकते, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, केजी है, इसके अकॉर्डिंग मास की जो भार हम कह सकते हैं भार, ग्राम है। ये सेम यूनिट होना चाहिए, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके। लेकिन यहाँ पर तो क्या, यहाँ केजी है, यहाँ मीटर है, हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इसके लिए क्या होना चाहिए, या तो केजी होना चाहिए तो हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर इसमें हम देखेंगे तो इसमें 50 मीटर और 20 मीटर तो हम निकाल सकते। कभी भी हम इसमें नहीं निकाल सकते, इस तरह से कुछ भी आए तो हम नहीं निकाल सकते। जैसे और भी देख, सेम यूनिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 100, यहाँ पर मैं मिनट लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मिनट के बाद मैं यहाँ पर 100 केजी लिख सकता हूँ। बिल्कुल सेम यूनिट नहीं, सेम यूनिट होना जरूरी है, तभी हम रेशियो को फाइंड आउट कर सकते, वरना नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं, यदि हम देखते हैं ए तथा बी का अनुपात ए डिवाइडेड बी, जिसे ए इज टू बी लिखते हैं, तथा ए अनुपात बी पढ़ते हैं, जहां ए को पूर्ववर्ती तथा बी को परिणामी कहते हैं। यदि हमने कोई रेशियो निकाला, जैसे 20 केजी है और यहाँ पर ये 50 केजी है, अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको रेशियो में। तो यूनिट क्या सेम है, बिल्कुल यूनिट सेम है। जब यूनिट सेम है तो बिल्कुल हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 20 और 50 केजी यूनिट सेम है तो किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, तो मतलब इसका मतलब क्या, 2:5 हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं ए के पास 2 केजी था या 20 केजी था, अर्थात अब इसके पास 2 भाग है, अर्थात इसके पास 50 केजी, अर्थात इसके 5 भाग है। कंपेयर करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इसके पास 5 भाग है, इसके रिस्पेक्ट में इसके अकॉर्डिंग 2 भाग। यदि कंपेयर करेंगे तो इसके पास 3 ज्यादा है और इसके पास 3 कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2:5 को हम इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं, डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये जो पहला वाला भाग है इसको बोलते हैं हम पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, और इसको बोलते हैं पीछे वाले भाग को परिणाम, परिणामी। दोनों अलग अलग भाग को, पहले वाले भाग को पूर्ववर्ती और पीछे वाले भाग को परिणामी बोलते हैं। आगे देखते हैं, पूर्व अनुपात का एचसीएफ 1 होना चाहिए। यह पूर्ण अनुपात, यह परफेक्ट रेशियो। कभी आपसे पूछा जाए जैसे 20:50, क्या ये परफेक्ट रेशियो है? परफेक्ट रेशियो के लिए कहा गया है कि एचसीएफ 1 होना चाहिए। इनका एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब मैं बताना चाहूंगा कि एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर यदि देखा जाए तो हाई कॉमन फैक्टर के रूप में देखो, फैक्टर यदि मैं कहूं कि फैक्टर क्या है, फैक्टर गुणनखंड, गुणनखंड का यदि देखा जाए कि 6 का गुणनखंड, 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर पा रहा है, 1, 3, 6, 2, ये इसके गुणनखंड है, ये इसके फैक्टर है। अब मैं एचसीएफ में पहले बताना चाहूंगा कि एचसीएफ यदि मैंने कहूं 4 का, 4 का क्या है, तो 4 का आप देखो कि 1, 2, 4। मैं कहूं 6 का या 8 का, तो आप क्या कहो, 1, 2, 4, 8। तो ये कॉमन फैक्टर है, ये फैक्टर है। अब मैं कहूंगा कॉमन कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे कॉमन 1 है, 1 है, 1। फिर इसमें देखोगे 2 है, 2 है, और क्या है कॉमन। तो हमारे पास कॉमन जो फैक्टर निकले हैं वो 2 निकले हैं, 1 और 2। लेकिन हमको जो चूज करना है वो हाईएस्ट फैक्टर करना है। हाईएस्ट फैक्टर में क्या होगा, हाईएस्ट फैक्टर में 2 होगा, तो 2 से डिवाइड। ऐसे ही इसके हाईएस्ट फैक्टर यदि आप देखोगे किस किस से कट हो सकता है,
आप देखोगे ये तो 1 से भी ये दोनों संख्या कट हो सकती है, 1 से तो सभी संख्याएं कट होगी। फिर आप देखोगे ये 2 से भी हो रहा है, फिर देखोगे आप 5 से भी हो रहा है दोनों नंबर, फिर देखोगे 10 से भी हो रहा है। 10 के अलावा कोई नंबर है ऐसे जो दोनों नंबर को कट कर दे? नहीं है। तो नहीं है तो मैं 10 से यदि इसको डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो 10 से 2 इज टू 5। अब मुझे बताइए ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होगा? बताइए। अब ये दोनों नंबर केवल एक से ही डिवाइड होगा, एक से, एक के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जिससे डिवाइड होगा। तो मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब है क्या, ये परफेक्ट रेशियो है, ये परफेक्ट रेशियो। तो हमको हमेशा यदि रेशियो पढ़ रहे हैं तो हमको लास्ट तक परफेक्ट रेशियो निकालना होगा। जब तक वो कट कर हो सकता है कट करते जाओ, जब तक दोनों जितने भी नंबर है साथ में रेशियो के वो केवल 1 से डिवाइड होना चाहिए और किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे 30, 25 आपसे पूछा जाए क्या परफेक्ट रेशियो है, तो क्या ये दोनों नंबर एक से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इनको कट करते जाओ, जब कट करते जाओ, जैसे ये 5 से कट हो रहा है, 5 से 6 और 5। अब क्या है, किससे डिवाइड हो रहा है? केवल ये 1 से हो रहा है। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी नंबर में प्राइम नंबर आ जाता है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आ जाता है, तो फिर वो 1 से डिवाइड होगा, वो परफेक्ट रेशियो मान सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखूं 40, 60 और 30 और मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। बताइए ये नंबर किससे डिवाइड होगा? आपने देखा ये नंबर प्राइम नंबर आ गया। जब प्राइम नंबर आ जाता है तो फिर किसी नंबर को कट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट रेशियो होगा। क्योंकि प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर जो केवल 1 और स्वयं से इटसेल्फ, स्वयं से कटती है और किसी से भी नहीं कटती। जैसे 2 जो 1 और 2 से, 3 1 और 3 से, 7 1 और 7 से, ये इनको प्राइम नंबर कहते हैं। यदि सीधी लैंग्वेज में मैं बात करूं, जो किसी के दूसरे की टेबल में नहीं आए, दूसरे की किसी भी टेबल में नहीं आए, पहाड़े में नहीं आए, वो सभी प्राइम नंबर होंगे। तो कभी भी रेशियो आए बीच में, कभी भी आपको प्राइम नंबर दिखे, तो फिर वो 1 से ही कट होगा। जैसे मैं यहाँ पर भी 8, 16, 24, मैं आपसे कहूं परफेक्ट रेशियो के लिए मैं यहाँ पर 7 है, तो बताइए किससे कट होगा? तो आपका पहले ध्यान जाना चाहिए प्राइम नंबर पर। यदि प्राइम नंबर दिखता है तो फिर ये परफेक्ट रेशियो है, वरना नहीं है तो फिर उसको कट करते जाओ, जब तक कट करो जब तक 1 से सभी नंबर से नहीं कट होंगे। आगे हम देखते हैं, ये हमारा, हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट रेशियो के लिए एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो ये परफेक्ट रेशियो है। रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, देखते हैं क्यों नहीं होता है। जैसे मैं कहूं राम है और एक श्याम है, मैंने कहा इस व्यक्ति एक के पास, इसके पास हाफ केजी है और इसके पास मैं कहूं 3/4 केजी है। तो हम कैसे तुलना करेंगे, किससे कितना कम ज्यादा है, किससे कितना कम ज्यादा है? तो भाई इसको, राम के पास क्या है, आप देखोगे, राम के पास आप देखोगे यहाँ पर कि राम के पास ये नीचे वाली जो वैल्यू रहती है टोटल रहती है, टोटल भाग में से एक भाग है, दो भाग में से एक भाग है। अब दो भाग कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है, इस चार में से इसके पास तीन भाग है, अब तीन भाग कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है, चार भाग कितनी भी क्वांटिटी, रेशियो है, ये रेशियो है, कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 1/2। तो कंपेयर हम कैसे कर सकते, कैसे तुलना करते, कंपेयर करना, रेशियो का मतलब ही कंपेयर करना, कम ज्यादा बताना, मोर देन लेस देन। तो हम कैसे बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो हम नहीं बता सकते तो मतलब, कहने का मतलब रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो यदि ये राम के पास 1/2 है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो नीचे वाले नंबर हटा सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अर्थात मैं कहूं इस, ये अंश है और ये क्या है, हर है। तो मुझे हर वाले नंबर को हटाना रहेगा, जब जब भी रेशियो रहे तो मुझे क्या करना होगा, डिनोमिनेटर वाले नंबर को हटाना होगा। अब हटाने के लिए दो तरीका है, जब दो नंबर रहे तो आप क्रॉस मल्टीपल कर दो न्यूमरेटर साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6। रेशियो क्या मिला,
4:6। ऐसे ही यदि आप कहें कि भाई ज्यादा रहे या फिर 3:2, 5:3। अब मुझे नंबर हटाना है। एक तो ये तरीका, यदि दो नंबर रहे तो क्रॉस कर दो, मुझे ये नंबर हटाना, तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। क्यों ना मैं यहाँ पर 6 का मल्टीपल कर दूं और यहाँ पर 6 का मल्टीपल कर दूं। जब मैं 2 से कट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और मैं यहाँ पर 3 से कट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक तो ये तरीका, या फिर वापस दो नंबर रहे तो मैंने बताया, दो नंबर रहे तो हमको ऐसे करना है, डायरेक्ट इस वाले नंबर को यहाँ पर 3:2, 5:3, जो यहाँ पर ये 3 होएगा, ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 3 × 3 होगा, ये 9 होगा। इसका हम इंटू करते तो 9:, आप देखोगी ये 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि तीन नंबर रेशियो में रहे, रेशियो में तीन नंबर रहे तो कैसे हटाएंगे हम? तो क्या करें? तीन तीन नंबर के लिए या चार नंबर के लिए या पांच नंबर के लिए, तमाम जितने भी नंबर जो रेशियो में हैं उन सब के लिए नीचे वाला नंबर हटाना होगा। नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर या हर को हटाना होगा, क्योंकि रेशियो क्या है? फ्रैक्शन। रेशियो को फ्रैक्शन भी कहते हैं, डिवाइड रूल भी कहते हैं। लेकिन डिवाइड कैसा कंपेयर करते हैं हम उसमें। तो आप देखो एलसीएम क्या है? 3, 4, 2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आप देखोगे 12 आ जाएगा। मैं या तो, मुझे नीचे वाला नंबर हटाना है तो ये 12 का क्या करूंगा? मैं मल्टीपल कर दूंगा। तो यदि मैं 3 से कट करता हूं तो ये क्या होगा? 4। और 4 को मैं इससे कट करता हूं कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। वो ये कितने टाइम्स? ये 6 टाइम्स। तो यदि मैं कैलकुलेट करता हूं, मल्टीपल करता हूं तो क्या होगा? 4 × 1 = 4, 3 × 2 = 6, 5 × 6 = 30, 4:6:30। ये हमारा परफेक्ट रेशियो है। अब आप ये भी तय करो, परफेक्ट रेशियो के लिए मैं और भी मैं बताना चाहूंगा कि परफेक्ट रेशियो है क्या। क्या ये तीनों नंबर से एक से डिवाइड हो रहा है क्या? तो आप कहोगे ये एक से बड़ा नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। किससे? ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से 2, 3, 15। तो बताइए, क्या ये नंबर से किससे डिवाइड हो रहा है? तो ये नंबर केवल 1 से डिवाइड हो रहा है। जब 1 से ये सभी नंबर डिवाइड हो गए हैं तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट रेशियो। ये पूरा परफेक्ट रेशियो। तो मैं आपसे कहूं कि भाई यदि चार नंबर मैं दे दूं यहाँ पर 3/2, 1/3, 1/4, यहाँ पर 5:2, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 3। तो कैसे चार नंबर आए या पांच नंबर आए, कभी भी हमारे क्वेश्चन में जब भी फ्रैक्शन में रेशियो आता है तो उसको हटाना तय है, उसको हटाना ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। तो कैसे हटाएंगे? फ्रैक्शन में आ गया रेशियो तो आप देखोगे यहाँ पर इन नंबरों का एलसीएम, नीचे वाले नंबर को हटाना, इन नंबरों का एलसीएम लेते हैं। इन नंबरों का एलसीएम लिया हमने तो आपको पता है इन नंबरों का एलसीएम 12 होगा। क्या होगा इन नंबरों का एलसीएम? तो आप देखोगे 2, 3, 4, 3, इन सभी का क्या होगा? एलसीएम 12 होगा। इस 12 का इसके साथ मल्टीपल कर दो, क्योंकि नीचे वाले नंबर इसको कट करेंगे। जब 2 से इसको कट करेंगे तो ये कितना होगा? 6 टाइम्स। 3 से करेंगे तो 4 टाइम्स। 4 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स, और 3 से कट करेंगे तो 4 टाइम्स। मल्टीपल करते हैं, 6 × 3 18, 4 1 = 4, 3 1 = 3, 5 4 = 20। अब आप देखो ये परफेक्ट रेशियो है क्या? परफेक्ट रेशियो के लिए पहले प्राइम नंबर देख लो। आपने देखा 3 प्राइम नंबर है, फिर तो ये किसी से नहीं कट होगा। ये सभी नंबर से किससे कट होंगे? 1 से कट होंगे। तो आप लोग ध्यान से एक बात सुनिए। यदि यदि हमेशा फ्रैक्शन में रेशियो आता है तो उसको फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना होगा, नीचे वाले नंबर को हटाना होगा, और हटाने का एक ही तरीका है एलसीएम। यदि दो रहे तो क्रॉस मल्टीपल कर दो, और दो से जितने भी ज्यादा नंबर आए उन सभी नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेकर हमको ऊपर इंटू करना होगा। इंटू करने के बाद डिवाइड करना होगा, तब परफेक्ट रेशियो, तब हम बता सकते हैं कि किसके पास कितना ज्यादा कम जाता है। बिल्कुल। आगे देखते हैं।
एक और भी मैं बताऊंगा, क्योंकि रेशियो में मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आता है। जैसे जो कंप्लीट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं 3/4, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन बोलेंगे, ये भिन्न है। लेकिन यहां पर एक कंप्लीट नंबर और एक इनकम्प्लीट नंबर जुड़ जाता है, तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब आपको ये मिश्र भिन्न भी देंगे, बीच बीच में मिश्र भिन्न में देंगे। तो मिश्र भिन्न को यदि रेशियो आ जाता है इस तरह से, तो क्या करेंगे, तो मिश्र भिन्न को पहले भिन्न में चेंज करना। हमेशा अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक में यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है, तो बिल्कुल उसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा पहले फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में करने के बाद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप देखोगे, टू इन मल्टीपल होगा, नीचे वाला मल्टीपल होता है और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं। तो ये 6 और 7, 7/2, ये कितना है, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 15, और यहाँ पर 16/3। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से, या मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या हो चुका है, आप देखोगे ये तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो फ्रैक्शन में तो रेशियो रहता ही नहीं है। जब रेशियो नहीं रहता, तो किस नंबर को हटाना होगा, नीचे वाले। और जो दो नंबर रहते हैं, जब दो नंबर रहते हैं, तो इनको तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हम क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। तो आप देखोगे ये 21 हो जाएगा, 3 के साथ होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 और 2 होगा, तो ये कितना होगा, 32। ये हमारा आंसर, ये परफेक्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई, कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आए, चाहे 2 के साथ आए चाहे 3 के साथ, तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फिर फ्रैक्शन को वापस उसको नीचे वाले नंबर को हटाना है, और हटाने के बाद परफेक्ट रेशियो लाना है। तो आप देखो, एक और मैं देता हूं, 3 नंबर का हम देखते हैं, या एक नंबर और ले लेता हूं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको निकालना रेशियो, रेशियो निकालना है। कभी भी रेशियो आ जाए और नंबर्स मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहे, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको। ये आप देखो कि 6, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे हम, 6 और 7, 7/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और एक 9, 5 3 15 और एक 16, 2 और 1, 3/2। अब क्या करें, फिर फ्रैक्शन आ गया। अब इन फ्रैक्शन को हटाना है, हटाने के लिए वही एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 2 3, तो कितना होगा, 6। मुझे 6 का इसके साथ मल्टीपल करूंगा, इसके साथ मैं मल्टीपल कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर भी 6 का कर देता हूं मैं, यहाँ पर भी 6 का और यहाँ पर भी 6 का। 2 इसको डिवाइड कर देगा, 2 इसको डिवाइड कर देगा, आप देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप देखोगे 20, 21, 27, ये 48, और ये देखो 6। क्या, किस नंबर से ये कट रहा है क्या, हमेशा रेशियो है या कोई भी नंबर से आपको कट करना है, तो प्राइम नंबर से कट करना हमेशा। यदि आप प्राइम नंबर से कट हो रहे हैं, तो वो सभी नंबर से कट हो जाएंगे। 2, पहले तो देखो 2 से कट हो रहा है क्या, हम देखेंगे 2 से ये कट नहीं हो रहा, 2 से कट नहीं हो रहा, तो 3 से कट हो रहा है क्या, जब हम इनको 3 से कट कर देंगे, लेकिन ये 3 से कट हो रहा है क्या, हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल कहती है 8 + 4 12, 12 बिल्कुल कट हो जाएगा। यदि और भी नंबर ऐसे जो कट नहीं होता है, तो आप 5 7 11, बस आप चाहे तो यहां तक भी आप अर्थमेटिक में जितने भी क्वेश्चन से बनते हैं, डिविजिबिलिटी रूल हम कट कर सकते हैं इनसे, बिल्कुल। तो आप ये 3 से कट हो रहा है, जब मैं 3 से कट करूंगा, क्योंकि ये परफेक्ट रेशियो नहीं है, तो मैं 3 से कट कर रहा हूं, तो ये देखिए 7, 3 से कट कर रहा हूं, तो ये 9, 3 से कट कर रहा हूं, तो 3, 3 1 जा 3, और ये 16, और 3 से कट कर रहा हूं, तो ये 2। बताइए, प्राइम नंबर आ गया। अब जैसे ही प्राइम नंबर आ गया, ये तो परफेक्ट रेशियो हो गया, तो ये हमारा। तो आप लोग ये समझिए कि कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आए, चाहे 2 में आए,
4 में आए, 6 में आए, किसी में भी आए, हमेशा अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक में उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से उसको जो भी कन्वर्ट, यदि रेशियो है तो नीचे वाले नंबर हटाना है। और हमेशा कट करने की बात होती है तो प्राइम नंबर से कट करे, 2 3 5 7 इनमें से किसी एक नंबर को चुने और कट करने की कोशिश करे और परफेक्ट रेशियो के लिए 1 लेकर आए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम रेशियो। रेशियो का बेसिक यदि आप देखते हैं, आपको पता है ये वाला ए इज टू बी बराबर यदि मैं लिखता हूं 2:3, तो मैं इसको इस फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूं, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू क्या है 3 है। यदि मैं ए इज टू बी को फ्रैक्शन में भी लिखूंगा तो क्या बनेगा है, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये फ्रैक्शन के बराबर ही होता है इसके वैल्यू। आगे हम देखते हैं, यदि आप देखोगे ये इज टू बी इक्वल टू 2:3, आप देखना यदि मुझे 2 को 4 बनाना है तो मुझे इस रेशियो में किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 का। जब रेशियो में इसका, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं दोनों रेशियो को, कम ज्यादा तुलना कर रहे हैं, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को उसी संख्या से हमें इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीपल किया तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यदि मुझे इसको, आप देख सकते हो कि यदि रेशियो इन दोनों का डिफरेंस कितना था, इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे ये 1 है, और अब इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। आप देखोगे इससे कितना, इन दोनों रेशियो को आपने डबल किया, उस समय डिफरेंस 1 था डबल नहीं करने से पहले, जैसे ही आपने डबल किया तो रेशियो का भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि मैं इसको, आप देखो यहाँ पर इस 2 और 3 को वापस में 3 टाइम्स का मल्टीपल करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और इस रेशियो का 3 ये 9 हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1, अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3। इस यदि इसको 3 टाइम्स से मल्टीपल किया तो रेशियो का भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। अर्थात यहाँ पर ये एक ज्यादा था, ये एक कम था। यहाँ पर कितना ज्यादा कम हो गया, अब यहाँ पर 3 ज्यादा है, यहाँ पर 3 ज्यादा है, और यहाँ पर 3 कम है। कहने का मतलब ये है, यदि हम जिस संख्या का मल्टीपल करते हैं उस संख्या के अकॉर्डिंग पहले डिफरेंस 1 था, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब डिफरेंस डबल हो जाएगा। जितना नंबर, यदि हम रेशियो को डबल करते हैं तो रेशियो का डिफरेंस से भी डबल होगा, 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 3 टाइम्स रेशियो का डिफरेंस, तो डिफरेंस से भी बढ़ता जाएगा, मल्टीपल करते जाएंगे उन रेशियो का डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं 5:12 कर रहा हूँ, इसका मुझे 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 का मल्टीपल किया, जब 2 का इधर मल्टीपल किया तो इधर भी क्या दुगना ही तो कर रहा हूं मैं रेशियो को, 2 का मल्टीपल करना मतलब दुगना, जब 2 का इधर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 24। अब आप देखो कि डिफरेंस क्या है, आप डिफरेंस देखोगे यहाँ पर डिफरेंस का आप 7 है, और यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंस कितना हो गया, 14 हो गया। तो डिफरेंस भी कितना डबल किया, देखो डबल आपने रेशियो को किया तो डिफरेंस 7 था, जब डबल करने पर 10 हुआ तो डिफरेंस भी डबल होगा। यदि रेशियो को आप डबल कर रहे हो तो डिफरेंस भी डबल होगा। यदि 3 टाइम्स कर रहे हो, जैसे 2:2, यहाँ पर मैं 5 रखता हूं, तो यदि आप 3 टाइम्स कर रहे हो, यदि 3 टाइम्स कर रहे हो तो आप देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना, 3 का, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर डिफरेंस जो होगा आप देख सकते हो कितने का हो रहा है, 9 का हो रहा है। यदि 3 टाइम्स कर रहे हो तो रेशियो भी 3 टाइम्स, जो रेशियो का है डिफरेंस बढ़ता है। ऐसे ही यदि कितने भी नंबर से है रेशियो में, कितने भी नंबर से 2:3:4:5, यदि किसी भी नंबर्स के रेशियो में यदि यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर रहे हो तो ये सभी रेशियो में भी किसका मल्टीपल होगा, 2 का ही मल्टीपल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप देखोगे 4 हो जाएगा।
ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी रेशियो के उस लाइन इक्वेशन में रेशियो है, उन रेशियो में यदि आप 2 का 3 का किसी भी एक रेशियो के किसी भी एक नंबर में एक पार्ट में यदि आप मल्टीपल करोगे तो सभी नंबर के पार्ट में आपको मल्टीपल करना होगा जो रेशियो के साथ लिखा है। जैसे यहाँ पर मैं 7, मुझे इसको 14 बनाना है इस वाले रेशियो को, तो 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2। जब इधर इसमें 2 का मल्टीपल किया तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 10, ये 12, ये 14। तो कहने का मतलब ये है किसी भी एक नंबर में हम मल्टीपल करते हैं तो सभी में मल्टीपल होगा। ऐसे ही यदि हम डिवाइड की बात करते हैं, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 32 है, मुझे इसको 5 बनाना है, मुझे इसको हाफ बनाना, तो मैंने क्या किया 2 का डिवाइड किया। जब 2 का डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सभी रेशियो में मुझे किसका डिवाइड करना पड़ेगा 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखोगे ये कितना होगा 16। फिर मैं बताना चाहूंगा कि मुझे 8:2 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 24, मुझे इसको 2 से या 4 से मुझे डिवाइड करना है, मुझे इसको 4 से डिवाइड करना है। तो जब मैं इधर 4 से डिवाइड करूंगा तो इसमें भी क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है किसी भी रेशियो में यदि किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो उसके साथ जितने भी रेशियो लगा जहां 2 डॉट लगे उन सभी में किसका डिवाइड करना पड़ेगा उसी नंबर से का जो किसी एक नंबर में आप कर रहे हो डिवाइड। एक और देखते हैं, 2 का डिवाइड कर रहे हो, यदि मुझे इसमें 2 का डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड 2 का कर रहे हैं हम, तो इन सभी में भी किसका डिवाइड करना पड़ेगा 2 का, यहाँ पर भी 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 10, ये 16, ये 25। तो हम रेशियो में ये कह सकते हैं मल्टीपल और डिवाइड सभी में इक्वल नंबर का हम डिवाइड करते हैं। अब आगे देखते हैं, अब रेशियो देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ A:B बराबर 2:3, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ B:C, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 2:5। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A की वैल्यू तो कितनी है 2 है, B की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, B की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर C है। अब हम देखेंगे A की वैल्यू तो कितना है 2 है, C की वैल्यू 5 है, लेकिन जो कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, जो कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है ये B, और इन दोनों B की मतलब B एक ही है लेकिन वैल्यू डिफरेंट है। अब हमको एक समान करना है, कैसे, यदि A B, मुझे तो रेशियो निकालना क्या है, मुझे तो रेशियो जो निकालना है B:C तीनों का निकालना फाइंड करना है। तो जब फाइंड करेंगे हम तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2:3, और यहाँ पर आप देखो 2:5। तो आप देखोगे यहाँ पर जो कॉमन नंबर है बी, उन जो कॉमन नंबर था बी, इसका यहाँ पर यदि मैं सिंगल डिजिट के रूप में लिखता हूं तो यहाँ पर वैल्यू 2 निकल कर आती है। मुझे बराबर करना है, बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, या तो एलसीएम ले ले, और तरीका क्या होगा 6, दोनों को 6 बनाना है। तो 6 बनाना है तो 6 बनाने के लिए इसमें किस संख्या का मल्टीपल करूंगा 2 का, जब 2 का इधर करूंगा तो ये 6 बनेगा। अब इसको 6 बनाने के लिए मुझे किस संख्या का मल्टीपल करना होगा 3 का। तो ये जब मुझे पता है, ये आपको भी पता है कि अभी बताया था कि भाई यदि 2 का इधर मल्टीपल होगा तो इधर भी किसका मल्टीपल होगा 2 का, और इधर भी क्या होगा 3 का। क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास 4, 6 और 15, ये बन सकता है। जो कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर को हमको एक समान वैल्यू बनाना है। दूसरा आप देखो यहाँ पर ए A:C 3:1। अब यहाँ पर आप देखोगे कॉमन नंबर है क्या, कॉमन नंबर ए है,
कॉमन नंबर यदि देखोगे तो ए के पास यहाँ पर 2 है तो ए के पास यहाँ पर 3 है। अब हमको समान बनाना है। समान बनाने के लिए आप देखोगे ए बी सी, यहाँ पर आप कंपेयर करोगे कि वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू 2:5 और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आप देखोगे 1। आप ये देखोगे कि भाई हमारे पास क्या है, कॉमन नंबर ए। कॉमन नंबर ए है तो कॉमन नंबर की वैल्यू समान है क्या? कॉमन नंबर की वैल्यू समान नहीं है। यदि समान होता तो बिल्कुल हम यहाँ पर भी 2 होता और यहाँ पर भी 2 होता तो बिल्कुल हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन समान नहीं है। समान नहीं है तो फिर समान करना होगा, इन दोनों को समान करना। एलसीएम यदि मैं कहूं कि एलसीएम क्या है 2 और 3 का 6, मुझे 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए मुझे किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 का, या आपस में क्रॉस मल्टीपल कर दो, या क्रॉस मल्टीपल ना करो तो ऐसे समान वैल्यू बनाओ, कॉमन नंबर ले सकते हैं। 3 है तो यहाँ पर क्या होगा 2। जब मैंने 3 का इधर मल्टीपल किया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 का, यहाँ पर 2 का किया तो यहाँ पर भी 2 का, ये क्या हो जाएगा 6, 15 और 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पता चल गया है कि भाई रेशियो में कॉमन नंबर जो यदि दो रेशियो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं और अदर वही कॉमन नंबर दूसरे रेशियो के बीच में आया है तो हम ये कह सकते हैं कि आपको समान बनाना होगा। यदि देखो ये समान होता, ये समान होता, देखते हो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं बी और सी, सी की वैल्यू मैं कह सकता हूं तो 1। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, यहाँ पर b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू, क्या कॉमन नंबर समान है? तो आप देखो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3:2, 2:1। तो बताइए क्या b की वैल्यू कॉमन नंबर समान है? बिल्कुल समान है, कुछ इनटू करने की जरूरत नहीं है, समान है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो रेशियो का मतलब समझ में आया, कॉमन नंबर निकालना। मेथड देखते हैं कौन कौन से मेथड से हम इसको कर सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, कौन कौन से नंबर हैं। यहाँ पर तो आप पहला तो ये देखो, पहली मेथड निकालने का तरीका आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे पहला 3:2 और 3:5, ये हमारी मेथड है। अब हमको क्या, बी कॉमन नंबर, बी के पास डबल नंबर है, एक समान करना है। हम देखेंगे कि यहाँ पर बी के पास कॉमन नंबर जो है समान नहीं है, 2 और 3 अलग अलग है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 2 और 3 का यदि आप देखोगे तो कितना होगा 6 होगा। 6 मुझे 6 इसको बनाने के लिए इस 3 का मल्टीपल करना होगा। जब यहाँ पर 3 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर भी इसको 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2 का, और इसके साथ भी 2 का। तो आप देखोगे ये कितना हो गया 9, और ये आप देखोगे 6 और ये देखोगे अब 10। तो हमारे पास a:b:c की वैल्यू हो चुकी है 9:6:10। इसको आप देखोगे एक और ने देखा होगा, एक और मेथड जो मैं लिख देता हूं, यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या करना होगा 3:2 और b और c की वैल्यू क्या करना होगा 3:5। आप लोगों ने देखा होगा जो खाली स्पेस है उसको इक्वल करना, इधर 2 है तो इस 2 को मुझे यहाँ पर भी लिखना, और इधर खाली कोई स्पेस है, जो खाली स्पेस है तो इसके साथ वाला जो नंबर है, साथ में जो नंबर, ऊपर वाले नंबर नहीं लेना, केवल यदि ये खाली है तो इसके पड़ोसी अंक को लेना, पड़ोसी अंक। अब इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी 3 है तो इसको ले लेना, कुछ नहीं करना, इसमें मल्टीपल कर देना। ये क्या हो जाएगा, आप देखोगे इन दोनों का मल्टीपल करोगे 6, इन दोनों का मल्टीपल करोगे 6, ये 9 है, ये 6 है, इन दोनों का मल्टीपल करोगे 8 है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक और मेथड में बताना चाहूंगा कि तीसरी मेथड कैसे हम सॉल्व करें। आप देखोगे कि यहाँ पर a:b बराबर 3:2, b:c बराबर
यहाँ पर 3:5। मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना है। आप देखोगे यहाँ पर इन दोनों का a और स्टार्टिंग की जो वैल्यू रहती है वो स्टार्टिंग में मल्टीपल कर देते हैं। इससे a की वैल्यू निकल जाएगी और इसी से किसकी, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है तो लास्ट की वैल्यू सी की निकल जाएगी। यदि मल्टीपल करना है a सी की तो डायरेक्ट निकल जाएगी, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे हम तो ये 9 आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन b की वैल्यू नहीं निकली, b की वैल्यू निकालने के लिए b को कॉमन है तो इन दोनों का मल्टीपल करना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीपल करा हमने तो ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यदि सबसे शॉर्ट मेथड की बात करें कि जल्दी कैसे आंसर आए जितनी भी वैल्यू का, तो सबसे बेस्ट मेथड ये है, हम इसी से करेंगे। मैं इसी से एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ। इसमें तो कॉमन लेना रहता है, कॉमन लेकर लगातार बढ़ता रहना है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लग लग सकता है, लेकिन इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। एक क्वेश्चन में इसी में भी बता देता हूँ। यदि आप देखोगे यहाँ पर 3 केस के देखते हैं, या 2 वैल्यू मैं इस तरह से बताता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर है a:b:c। जो आपने पढ़ा होगा तो यहाँ देखा होगा 3:5 और यहाँ पर देखो 1:7। तो आप देखोगे यहाँ पर समान बनाना है तो यहाँ पर एक बॉक्स में यहाँ पर ले लेता हूँ, एक बॉक्स में। इसका पड़ोसी अंक कौन सा है, इसका पड़ोसी अंक 5 है। इसका पास इसी लाइन में लेना, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना, कभी भी वर्टिकल नहीं लेना, हॉरिजॉन्टल। तो ये 5 हो जाएगा। इसी के पास का पड़ोसी हॉरिजॉन्टल में क्या, 1। बस आपस में फिर मल्टीपल कर दो, फिर क्या कर दो आप, मल्टीपल कर दो। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि मैं थ्री इसी दूसरी मेथड से मैं इसको दिखाऊंगा, लेकिन एक और नंबर ले लेता हूं, कभी बड़ा नंबर आ जाए। 4:5 है। यदि हम इसको लेंगे तो क्या आएगा, तो आप यहाँ पर ए बी सी और डी, ABCD, यहाँ पर मैं नंबर नोट करता हूँ। 3:5 और यहाँ पर है 1:2 और यहाँ पर है 4:5। आप देखोगे यदि इस तरह से क्रम में कभी भी कोई नंबर आता है तो यहाँ पर खाली बॉक्स है, यहाँ पर खाली बॉक्स, यहाँ पर फिर खाली बॉक्स है, फिर यहाँ पर खाली बॉक्स, यहाँ पर 2 खाली बॉक्स है। तो हमको हॉरिजॉन्टल में इस में देखना है कि कौन सा पड़ोसी का नंबर, इसमें 5 है तो ये 5 है, 5 यहाँ पर करना। यहाँ पर इसका पड़ोसी अंक कौन सा है, इसका पड़ोसी अंक 1 है। यहाँ पर देखो 4 4, कुछ नहीं करना, फिर इन सभी का क्या कर देना है, मल्टीपल करना। ये 12 हो जाएगा। इन इनका करूंगा मैं यहाँ पर तो ये 20 हो जाएगा और इनका मैं करता हूँ और 10 40 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 खाली हो चुका था, ये 2 को ही लेना है। तो और यहाँ पर देखो आप 10 और 10 ये 50 हो जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट जितना फिर कट सकता है, जब तक कट करते जाओ जब तक सभी का एचसीएफ 1 ना आ जाए। ठीक है, ये एक मेथड है जो आपकी बुक मेथड है, लेकिन हम इस मेथड से करेंगे जितने नंबर रहेंगे उससे के बजाय हम विदाउट पेन चलाए दूसरी मेथड से हम और जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखते हैं। तो इस वाली मेथड से मैं जो बताऊंगा, इस मेथड से हम सभी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं और स्पीड से कर सकते हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पर a:b बराबर 3:4, b:c बराबर 1:3। हमको क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू निकालना तो इन दोनों का इंटू करना है, इन दोनों का इंटू करना है तो 3 हो जाएगा। और मुझे b की वैल्यू निकालना है तो देखो कॉमन क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर तो कॉमन, हम इसको कॉमन निकालना है। 4 4 into 1, 4 into 1। भाई ये जो वैल्यू निकली, ये जो वैल्यू निकली है 3:1, ये a की वैल्यू निकली। b की वैल्यू 1 into 4, 4 वैल्यू निकली। और c की वैल्यू निकालना है आपको तो ये आपस में लास्ट में इंटू कर दो। तो आप कहोगे कि ये इसमें तो ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अब स्पीड तो देखिए आप।
यहाँ पर फिर मैं देता हूं, आप देखोगे यहाँ पर 4:1, B/C बराबर 5:2। अब मुझे ए की वैल्यू निकालना है, तो ए की वैल्यू मैंने बता रखा है कि भाई इन दोनों का मल्टीपल कर दो 20 हो जाएगी, और बी की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों का मल्टीपल कर दो, तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 5। और मुझे सी की वैल्यू निकालना है, तो सी की वैल्यू निकालना है तो इन लास्ट का मल्टीपल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो। तो हम देखकर ही कर सकते हैं, हम देखकर ही भाई इन दोनों का इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 20 होगा, 5 और 1 का मल्टीपल करेंगे तो 5 होगा, 2 इंटू 1 का करेंगे तो 2 होगा। ये हम आराम से कर सकते हैं। यदि मुझे तीन संख्या की वैल्यू निकालना, 3:B, मुझे ABCD की वैल्यू निकालना है, तो मुझे पता है ए की वैल्यू निकालने के लिए तो मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू निकालने के लिए तो ये नंबर से मैं कर दूंगा, ये ए की वैल्यू निकल जाएगी। और ये फर्स्ट की और लास्ट की वैल्यू इस तरह से पूछा जाए तो इनको आपस में मल्टीपल कर देते हैं तो आ जाएगा, लेकिन मुझे तो सभी की नंबर की वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए, मुझे ए की वैल्यू निकालना है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आप देखोगे यहाँ पर, तो ये इनका आपस में मल्टीपल कर देते हैं, तो मल्टीपल करेंगे, 4 × 3 का 12, 12 × 5, 12 × 5 60, 60 हो जाएगा। फिर हमको क्या करना, जो ऊपर ऊपर से ये हमारा मेन रहेगा, ऊपर से नंबर छोड़ते जाओ, इसको छोड़ा, इसके सामने वाले नंबर को लेना है, इसके सामने वाले नंबर लिए, फिर नीचे से चलना, 5 × 4 × 1, तो 20, 20 × 1 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 × 4 × 1 क्या हो जाएगा, ये बी की वैल्यू आ जाएगी, ये बी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 20, ये 20 हो जाएगी। मुझे सी की वैल्यू निकालना है, जब सी की वैल्यू निकालना है तो बी की, अब इसको मुझे ये वाला नंबर छोड़ देना, से नंबर छोड़ते जाओ, आगे उसके सामने वाले जिसको छोड़ो उसके सामने वाले के नंबर लेते जाओ, मुझे ये वाला नंबर नहीं लेना, इसके सामने वाले का नंबर लेना, 5 × 1 = 5, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 1, तो 5, ये मुझे इसकी वैल्यू। मुझे डी की वैल्यू लेना, डी की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी, 1 × 1 × 2, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर मैं एक और बताता हूँ, अब डायरेक्ट मैं बताऊंगा, मुझे ए की वैल्यू निकालना, तो बताइए ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, आपस में इन सभी संख्या को मल्टीपल कर देंगे हम, तो 3 आ जाएगा। एक एक नंबर छोड़ते जाओ, इसको छोड़ेंगे तो इसके सामने वालों को लेंगे, फिर 1 × 5 5 हो जाएगा, फिर इसको छोड़ते जाओ, इसको छोड़ेंगे तो इसके सामने वालों को लेंगे, इसको सामने वाला क्या है, 2, तो इधर से चलना होगा, 1 × 2 × 10, फिर इसका आपस में मल्टीपल करेंगे तो 5 × 2 10, 10 × 3 30, मतलब कहने का कितने भी नंबर आए, एक सामने वाले को छोड़ लेते जाओ, छोड़ते जाओ, लेते जाओ। फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं कि अब आप बताइए इसका आंसर कैसे आप करते हैं, बताओ। विदाउट पेन चलाए भी हम कर सकते हैं, यदि मैं इसका आपस में मल्टीपल करता हूं तो क्या होगा, 12, 12 और 40, इसको मैं छोड़ता हूं, जब छोड़ूंगा तो इसके सामने वाले को लेना, नीचे से चलते जाना, 2 × 3 6, 6 × 1 6 हो जाएगा, फिर इसको छोड़ना है, इसके सामने वाले को लेते चलना है, 2 1 जा 2 और 2, फिर लास्ट में तो ये आ ही जाता है, ये हमारा आंसर। ऐसे ही यदि मैं चार नंबर्स का यदि बोलता हूँ कि 4 नंबर का आप बताओ, आप 4 का नहीं, 5 का, 6 का, 7 का, सबका निकाल सकते हैं। अब देखो, मुझे फर्स्ट वाला तो ये रूल है, फर्स्ट का और लास्ट का निकालना है तो आपस में क्रॉस करते जाओ, फर्स्ट का निकालना है तो इसको आपस में क्रॉस कर दो,
मल्टीपल कर दो, और ई को निकालना तो इसका आपस में मल्टीपल कर दो। फर्स्ट एंड लास्ट का तो निकल जाएगा, लेकिन इनके साथ वाले नंबर को कैसे निकालेंगे हम? अब देखोगे, मुझे ए का निकालना, मुझे किसका निकालना है? ए का निकालना भाई, ए का। तो आप देखोगे यहाँ पर मैं मल्टीपल करूंगा तो ये ए का निकल जाएगा। तो आप देखो, 2 into 1 2, 2 into 2 4, और 4 into 1 4 ही आ जाएगी। अब मुझे सामने वाले को, इसके ऊपर वाले का कट करना है, इसके सामने वाले को लेना है। जब मैं फिर नीचे से ही चलना, 2 1 1 जा 2 2 ही होगा, 2 1 2 ही होगा, और 3 करेंगे तो 6 होगा। फिर इसको कट करते जाओ, इसके सामने वाले को, 1 into 2 4, 4 into 3 12। फिर इसको कट करो, इसके सामने वाले को लो, 1, जब तक लेना जब तक ये लास्ट वाला इसके ऊपर वाला ना बच जाए। 1 1 2 2 into 3 6, लास्ट वाला है तो 6 6 1 जा 6 6 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर मैं एक और बताऊंगा। यदि मैं ए की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 12, और इसको छोड़ना है, इसके सामने वालों को लेना, 4 ही वैल्यू है, लेना 4 ही। 1 1 1 जा 1 4 4, यहाँ पर ये 16 हो जाएगा। इसके सामने वाले का 1 1 4 हो जाएगा, इसके सामने वाले का 1 1 4 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 8। ये हमारा आ जाएगा। 5 की भी वैल्यू मैं निकाल कर बताता हूँ कि कैसे हम 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं इस मेथड। 1 या a/b बराबर 1:2, 1 c/d बराबर 1:3। यहाँ पर हम f बराबर 2:1, देखो 5 का कैसे, 5 का निकालेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीपल करना है, तो एक आ जाएगा, 2 1 जा 2 1 1 1 2, मतलब 4 आ जाएगा। यदि हम इसके सामने वाले को लेंगे तो ये लेना नीचे से 2 1 जा 2 1 2 4 4 और 8। यहाँ पर आप देखोगे इसके सामने वाले को लेते जाओ, यहाँ से 2 1 जा 2 2 2, और ये 4 हो जाएगा। इसके सामने वाले को क्रॉस करो और मल्टीपल करते जाओ, 2 1 जा, यहाँ पर 6 होगा, 6 का यहाँ 12 हो जाएगा, आपस में मल्टीपल करेंगे तो। अब देखो इसके सामने वाले का मल्टीपल, अब यहाँ पर इसके सामने वाला 10 10 और 30 30, और 1 करेंगे तो 30 होगा, और ये 60, और ये लास्ट वाला नंबर का तो हमको पता है कि आपस में इनका मल्टीपल कर लो, 2 1 जा 2 6 6 और 30, ये हमारा रेशियो। लेकिन परफेक्ट रेशियो नहीं है, इसको और भी कट कर सकते हैं हम, ये भी ध्यान रखना। परफेक्ट रेशियो नहीं बोल सकता हूं मैं, वैल्यू है ये, हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो बिल्कुल, आप चाहो 5 का 6 का 7 का 8 का, हम इस मेथड से जल्दी निकाल सकते हैं। यदि 5 का दे दे तो जल्दी निकाल सकते हैं, 6 का दे दे 6 से, तो आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 6 का भी ये मेथड, 7 का भी, 8 का भी, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन में अभी प्रेजेंट की एग्जाम में, कहीं कहीं एग्जाम में ये इस तरह से आता है, आप देखोगे यहाँ पर 636, यहाँ पर b/6, यहाँ पर 20, और यहाँ पर 30, क्या आएगा? हमको तो रेशियो निकालना है, हमको पता है कि ये परफेक्ट रेशियो नहीं है। जब या तो इनटू करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, यदि हम इनटू करते हैं तो इनका बड़ा नंबर आएगा, बड़ा नंबर आने के बाद फिर कट करना होगा। इससे बेहतर है कि हम यहीं पे कट कर सकते हैं। किससे हो रहा है रेशियो? 6 से, 6 1 जा 6, ये 6, ये 10 से हो रहा है, 10 और 3, तो फाइनली हमारे पास रेशियो क्या आया? 2:3। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 12, और ये क्या, 18। परफेक्ट रेशियो यदि हम निकालेंगे तो ये और भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 2 से कट करेंगे 6, और ये 9, ये हमारा परफेक्ट रेशियो। तो कोई भी बड़ा नंबर भी आ जाए आपके पास, जैसे इस तरह से आपको वो नंबर देते हैं। यहाँ पर 250,
यहाँ पर 125 और यहाँ पर आपको दे देंगे 25। आपसे पूछा जाएगा रेशियो बताओ, ये ऐसे नंबर से देंगे तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो कंपेयर करेंगे हम परफेक्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ये दोनों नंबर किससे कट हो रहे हैं? ये दोनों नंबर 25 से कट हो रहे हैं। भाई 25 से कट करेंगे तो कितनी बार? 4 टाइम्स। और फिर 25 से हम कट करेंगे तो ये 10 टाइम्स। और भी कट हो रहे। तो ये 2:5 अब बिल्कुल नहीं हो रहे। यदि मैं इसको 25 से कट करूंगा तो 25, ये 5। तो हमारे पास अब रेशियो क्या आ गया? अब हमारे पास 5:1 आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पर ये कितना, ये 10 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये हमारा परफेक्ट रेशियो। तो जितने भी बड़े नंबर से हम आराम से उनको कट कर सकते हैं, चाहे वो कितने रेशियो में आ जाए, 6 रेशियो में आ जाए, 8 रेशियो में आ जाए, किसी में भी आ जाए, हम बिल्कुल कर सकते हैं इस वाली मेथड से। चाहे फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाए या कुछ भी आ जाए, हम कर सकते। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो कभी मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है। जिन लोगों ने पढ़ चुका है उनको तो पूरा ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गई। जैसे एसएससी जीडी में जो स्टार्टिंग 10th पास रहते हैं, उनको रेशियो का मतलब नहीं पता रहता है, तो एकदम ये वीडियो बेसिक वीडियो है। बेसिक क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया गया है। बाकी जो क्वेश्चन से लाऊंगा दूसरे वीडियो में लेकर लाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन से उठाएंगे और एडवांस लेवल एसएससी सीजीएल मेंस तक के भी क्वेश्चंस करेंगे। जितने यदि डिफिकल्ट लेवल के आपके एसएससी जीडी या एमटीएस या किसी भी एग्जाम में आते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। पहले यदि आप स्टार्टिंग बिगनर हो तो इस वीडियो को देखें, फिर देखने के बाद फिर हमारा जो क्वेश्चन वाला वीडियो रहेगा वो सेकंड पार्ट के रूप में रहेगा। बिल्कुल आप उसको देखें और हम सारे क्वेश्चन बेसिक से करेंगे और एडवांस तक चलेंगे। चलो कर दो कट।